हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लाए हैं नवरात्रि स्पेशल पपीते का हलवा, जो कि बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुआ है। इसमें हमने मावा का यूज नहीं किया है, थोड़े से दूध में ही इसे हमने बनाया है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बन कर के रेडी हुआ था। और चलिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 अखरोट, 7 बादाम हमने लिया है और 6 काजू, 3 छुहारे, थोड़ी सी किशमिश, 5-6 इलायची दाने छोटे वाले लिए हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम एक पपीता ले लेते हैं। इसकी छिलके को हम उतार लेते हैं। तो काफ़ी सारा इसके अंदर से दूध निकल रहा था, बहुत स्लीप कर रहा था। बहुत आराम आराम से करने की ज़रूरत है अगर आप लोग बनाएं तो यहाँ पे इसके अच्छे से हम छिलके को उतार लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, छिलके को उतारने के बाद इसको हमने धुल लिया एक बार, और इसकी अब हम बीज को साफ़ कर देते हैं। तो सबसे पहले चक्कू से हम काट करके इसके बीज को रगड़ रगड़ के साफ़ कर देते हैं, ताकि जितने भी रेशे हैं निकल जाएं। और फिर इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। और कद्दूकस करने के बाद चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन को रख देते हैं गैस पे, और उसमें हम 1-2 चम्मच घी डालेंगे। फिर इसको हम डाल देते हैं। सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे पपाया को, और उसको डालने के बाद चम्मच से हम चला लेते हैं और 2-3 मिनट ऐसे ही पहले फ्राई करेंगे बिना ढके हुए। उसके बाद हम इसको ढक करके पकाएंगे। तो यहाँ पे घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देते हैं 2-3 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से भुन जाए पपीता हमारा। अब ऊपर से इस पर हम चीनी डाल देते हैं, जिससे कि और जल्दी गल जाएगा पपीता। तो यहाँ पे देखिए, 2 चम्मच हमने बड़े चम्मच भर की चीनी डाल दिया है। अब इसको हम ढक दे रहे हैं 3 मिनट बाद। और चलिए अब इसको दूसरी साइड गैस पे हम रख लेते हैं, और गैस पे हम चढ़ाते हैं कढ़ाई को। तो कढ़ाई में हमने पहले मूंगफली डाल दी है। तो मूंगफली को हम 2-3 मिनट तक भून लेते हैं। तो यहाँ पे मूंगफली हमारी अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें थोड़ी सी हम घी डाल के ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं जो हमने रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 मिनट तक ही हम इसको भूनेंगे। अच्छी तरह से भून गया है, क्योंकि कढ़ाई हमारी पहले से गर्म थी, और साथ में हमने इलायची भी भून लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम दूध डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने दूध डाल दिया है, और फिर इसको एक बार चेक कर लेते हैं पपीते को। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन 5 मिनट बाद कुछ इतना गला है। और मूंगफली के हम छिलके को पहले छुड़ा लेते हैं। तो इसको हाथों से हम रगड़ लेते हैं। पूरी अच्छी तरह से नहीं साफ़ करना हमें मूंगफली के छिलके का, क्योंकि इसमें सोंधापन रहता है। इसको हम ऐसे ही मिक्सी जार में पीस ले। थोड़ा सा मखाना डाल देते हैं, भुनी हुई छुहारा और इलायची को साथ में डाल लिया है, और मिक्सी जार में डालने के बाद इसको हम पीस लेते हैं। तो इसे पीसने के बाद दूध हमारा बॉयल हो गया था। अब इसमें हम दूध में ही डाल देते हैं। तो देखिए, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे आप चाहे तो मावा का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मूंगफली डाला है। और फिर करके इसमें डाल देंगे, और साथ में ही हमने जो पपीता अच्छी तरह से बनाया है, फ्राई किया है, उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से गल गया था। तो चलिए, इसको हम डाल देते हैं दूध में। तो यहाँ पे देखिए, ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम अपने पपीते को डाल देते हैं, जो अच्छी तरह से गल गया है। अब इसको चलिए हम मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे सभी पपीता को हमने डाल दिया है, और इसकी अच्छी तरह से हम चलाने के बाद देखिए, बिल्कुल गाढ़ा हो गया हलवे की तरह। इसको जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, नहीं तो नीचे से हलवा हमारा पकड़ लेगा। और इसको हम ढक करके पकाएंगे। 5 मिनट केवल पकाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं है, ना पानी है। अच्छी तरह से बन करके तैयार है, लेकिन फिर भी इसमें हम सोंधापन लाने के लिए इसको पकाएंगे गैस की फ्लेम को लो करके। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से पक जा रहा है। तो बस पपाया हलवा हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए, इसको हम प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए, कितना यम्मी बन करके हमारा हलवा तैयार हुआ है। इसमें आप कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने व्रत के लिए बनाया है नवरात्रि स्पेशल में, तो हमने यहाँ पे कलर वगैरह का यूज नहीं किया है। और बस इसको अब हम काजू, खड़े खड़े काजू से गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चारों तरफ हमने काजू लगा दिया है। 5-6 काजू ले लीजिए, और फिर बादाम को हम ऐसे खड़े ही डाल देते हैं। फिर ऊपर से किशमिश डाल देते हैं। तो बस रेडी है नवरात्रि स्पेशल हमारा व्रत वाला हलवा,
जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आप लोग ज़रूर ट्राई करें।